हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे प्रश्न शास्त्र के बारे में, प्रश्न कुंडली के बारे में। तो लास्ट बहुत सारे मैसेजेस में लोगों ने हमसे बहुत सारी क्वेरीज की, लेकिन उन क्वेरीज में जो मेन क्वेरी थी वो ये था कि बहुत सारे लोग ये पता करना चाहते थे कि हमारा जो आर्टिकल गुम हो गया वो हमें कैसे पता लगेगा। किसी आर्टिकल के बारे में गुम होना वो हमें D1 चार्ट से कम पता लगता है, लेकिन वो हमें प्रश्न कुंडली से ज़्यादा पता लगता है, क्योंकि प्रश्न कुंडली से हमें पता लगेगा कि वो आर्टिकल सबसे पहले तो हमारे घर में है, हमारे घर से बाहर है या कहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी होगी, हमारा जो लग्न कुंडली का लग्नेश है और हमारी नवमाश कुंडली का जो लग्न है, वो दोनों के दोनों अगर फिक्स साइन में है तो ये सबसे पहला संकेत होगा कि वो आर्टिकल हमारे घर के अंदर ही है। दूसरा, हमारे लग्नेश का वर्गोत्तम होना। वर्गोत्तम शब्द का मतलब है अपने वर्ग में सबसे उत्तम होना। मतलब अगर वो प्लैनेट जो लग्नेश है वो D9 चार्ट में सेम साइन में बैठा होगा तो इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल है वो कहीं गुम नहीं हुआ, वो हमारे घर में ही रहेगा। लेकिन हमारे घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उसको कहाँ ढूंढ पाएंगे। इसके लिए हम लोग प्रश्न शास्त्र का सहारा लेंगे। जिस प्रकार हम आम होरोस्कोप में देखते हैं कि किसी भी चीज़ का जो सुख है वो हमें हमारे चौथे घर से आता है, तो हमारा जो लॉस्ट आर्टिकल है स्वाभाविक बात है वो भी चौथे घर से ही आएगा। इसलिए जब हमें लॉस्ट आर्टिकल के बारे में पता करना होता है तो हमें चौथे घर को कंसीडर करना होगा। वहाँ पर जो प्लैनेट स्ट्रॉन्गेस्ट होकर बैठेगा उस प्लैनेट का प्रभाव होगा। कई बार वहाँ पर 2 या 3 प्लैनेट भी होते हैं, लेकिन वो प्लैनेट जो अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपने मित्र की राशि में होगा, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है, हमारे घर के अंदर एक ही जगह पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि हमारे वहाँ पर 2 प्लैनेट हो जाएं, चंद्रमा और सूर्य दोनों हो जाएं। तो इसका मतलब क्या है, चंद्रमा जो कि पानी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य जो हमारे ड्राइंग रूम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी पोजीशन में हमारे ड्राइंग रूम के अंदर जो वाटरी एलिमेंट है वहाँ पर होगा। जैसे एक बार हमारे साथ हुआ, किसी की कोई आर्टिकल गुम हो गया था, वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों थे। चंद्रमा जो कि पानी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य जो कि हमारे ड्राइंग रूम को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके ड्राइंग रूम के अंदर एक एक्वेरियम था जिसके पीछे उनका वो सामान मिल गया था। तो ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। 2 या 3 प्लैनेट्स को लेकर भी हम इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर के ऊपर मैं सभी प्लैनेट्स की बात करता हूँ। किन प्लैनेट्स के चौथे घर में स्ट्रॉन्ग होने से हमारा आर्टिकल कहाँ पड़ा होगा। डायरेक्शंस को हम अलग वे में करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्लैनेट की बात करेंगे। मान लीजिए अगर किसी का सूर्य चौथे घर में स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है तो वो जो आर्टिकल है वो आपके ड्राइंग रूम में मिलने के चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल आपका पड़ा है वो आपके घर में जहाँ पर पानी का सोर्स होगा उसके नज़दीक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मार्स की बात की जाए, किसी भी तरह के फायरी एलिमेंट के साथ, जैसे कि किचन के अंदर, जनरेटर के पास, इन्वर्टर के पास, या जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस चीज़ें या आर्टिकल होते हैं वहाँ पर होने के चांसेस होते हैं। और कई बार ऐसा भी होने का मिला है कि जैसे कि मंगल जो है वो एक काटने को रिप्रेजेंट करता है, चाकू छुरियों हथियार को करता है। एक आध बार ऐसा हुआ कि वो चीज़ जहाँ पे चॉपिंग बोर्ड या नाइफ रखे होते हैं वहाँ से भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। मरकरी जो कि हमारे व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर मरकरी चौथे घर में स्ट्रॉन्ग होकर बैठा है जहाँ पर आप अपने व्हीकल्स खड़े करते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिस में होता है कि जैसे लोग जहाँ पे अपनी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल खड़े करते हैं वहाँ पर आर्टिकल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप कीज़ के बारे में ध्यान रखें। जहाँ पर अपनी गाड़ी, आप अपने मोटरसाइकिल, आप अपने एक्टिवा, आप अपने साइकिल की चाबियाँ रखते हैं वहाँ पर भी वो आर्टिकल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन मर्क्रियन क्वालिटीज़ हमारे बुक शेल्फ को, लाइब्रेरी को, बुक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जहाँ पर आप बुक्स रखते हैं वहाँ पर भी होने के चांसेस होते हैं। जुपिटर, जहाँ पर आपका मंदिर, आपकी धार्मिक किताबें, जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं या धर्म कर्म का कोई भी कार्य करते हैं वहाँ पर वो आर्टिकल होने के चांसेस होते हैं। वीनस को अगर देखा जाए तो वीनस पूरी तरह से बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है। वो आर्टिकल आपके बेडरूम के अंदर होता है, लेकिन कई बार अपने ड्रेसिंग एरिया में आपके परफ्यूम्स जहाँ पर होते हैं वो आर्टिकल के वहाँ पर भी होने के चांसेस होते हैं। और बहुत बार अपने मेकअप बॉक्स में परफ्यूम की बॉटल्स के साथ, या जहाँ पर आपके मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, फैशन एसेसरीज होते हैं, वहाँ पर आर्टिकल होने के चांसेस होते हैं। सैटर्न के बारे में बात की जाए, सैटर्न जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे लेजीनेस को, गंदगी को। जहाँ पर घर में हम गंदगी रखते हैं, गंदा सामान है या अंधेरा कमरा है, वहाँ पर वो आर्टिकल होने के चांसेस होते हैं। और सैटर्न डायरेक्टली स्टोर के साथ भी लिंक करता है। सैटर्न का स्ट्रॉन्गेस्ट होकर 4th हाउस में बैठना, वो आर्टिकल आपको अपने स्टोर के अंदर मिल सकते हैं।
लेकिन जब राहु केतु का इन्फ्लुएंस होता है, इसका मतलब वो चीज़ अचानक छिप के बैठी हुई है, या आपने कहीं छिपा के रख दी है, या वो चीज़ कहीं न कहीं किसी चीज़ के पीछे, किसी फाइल के अंदर, किसी हिडन जगह के ऊपर है जो जल्दी से मिल नहीं पाती। और कहा जा सकता है राहु केतु एक कन्फ्यूजिंग प्लैनेट है। कई बार वो चीज़ हमारी आँखों के सामने होते हुए भी हमें दिख नहीं पाती। लेकिन कई बार जब 2 प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी कंजंक्शंस को भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे चंद्रमा और राहु की बात की जाए तो चंद्र और राहु कंजंक्शन है। राहु सीवरेज को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है। हमारा टॉयलेट सीट चंद्र और राहु की कंजंक्शन होती है। चंद्र राहु की कंजंक्शन से वो चीज़ कई बार हमारे वॉशरूम में भी मिलने के चांसेस होते हैं, या कई बार वो फ्लश आउट हो जाती है, या कई बार वो फ्लश के आसपास गिर जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा, लेकिन इसके आगे जाकर हम कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को और लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें द्रेकना का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लग्न लॉर्ड अगर फर्स्ट द्रेकना में होगा तो ये चीज़ घर की स्टार्टिंग में, गेट के आसपास, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको फिर लिंक करने की कोशिश करेंगे। सेकंड द्रेकना में घर के मिडल में, और कई बार थर्ड द्रेकना में घर के अंत में या घर की बैक साइड पे भी होने के चांसेस होते हैं। हमें जब कोई भी आर्टिकल गुम हो जाए, उस आर्टिकल की डायरेक्शन, वो घर में कहाँ पर है, किस आर्टिकल के नज़दीक है, उसको किसी भी तरीके से लिंक करके आप अपने इंटेलेक्चुअल के साथ देख सकते हैं, जो कि आपको किसी भी क्वेरी का आंसर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये चीज़ें आम तौर के ऊपर हमें लग्न कुंडली से कम पता लगती हैं और प्रश्न कुंडली से बहुत ज़्यादा पता लगती हैं। और आप धीरे-धीरे देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में कई बार हम लोग प्रश्न कुंडली को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। आप अपनी प्रश्न कुंडली को बार-बार बनाते रहें और कोशिश करते रहें, जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं उसको सेव रखें। उसको सेव करने के बाद आप जब दोबारा उस प्रश्न के बारे में लिंक करेंगे, कई बार ऐसा होगा प्रश्न कुंडली के बारे में आप आंसर दे रहे हैं लेकिन सामने वाला कहता है उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो प्रश्न कुंडली को दोबारा देखें, उसको लिंक करें। प्रश्न कुंडली से सिर्फ हमें इन चीज़ों का ही नहीं, डायरेक्शन का, चोर कौन था, चोर कब आया, अभी वो आर्टिकल कहाँ पर है, उसमें पुलिस का क्या रोल होगा, वो आपके लॉकर में है, उसमें आपकी स्नैचिंग हो सकती है, वो किस समय पे चोरी हुई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम धीरे-धीरे अलग-अलग चैप्टर्स में पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बार-बार कहूँगा, ये विषय बेअंत है। इसको जितना ज़्यादा हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को लिंक करते रहें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने किस प्रकार प्रश्न कुंडली को लगाकर किसी भी लॉस्ट आर्टिकल के बारे में जाना। और ये लॉस्ट आर्टिकल कोई भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, आपकी कीज़ हो सकती हैं, आपकी ज्वेलरी हो सकती हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो आप इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें, अपने कमेंट देते रहें, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर उसमें देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।